हाय, मैं भाविक रावल। आज मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की या आपकी अपनी ई लर्निंग मोबाइल ऐप के बारे में कुछ खास जानकारी देना चाहता हूँ। वैसे कोविड के बाद काफ़ी सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने अपनी कोचिंग को ऑनलाइन की तरफ ज़्यादातर ध्यान देना चालू किया है। मगर प्रॉब्लम इधर ही आती है, सोचो कि आपने ऐप तो बना लिया, ठीक है, मगर कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आज भी ऐसे जिनको अभी तक डेवलपर अकाउंट के बारे में डीप नॉलेज नहीं है, तो उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वैसे डेवलपर अकाउंट होता क्या है? ये एक ऐसा अकाउंट है जिससे अपने ऐप को पब्लिश करके खुद से मैनेज कर सकते हो। लेकिन खुद का डेवलपर अकाउंट होने से क्या फ़ायदा हो सकता है? देखो, फ़ायदा बहुत है। जैसे कि पहला फ़ायदा हो गया रिव्यू का। मान लो कि किसी स्टूडेंट ने आपके ऐप में रिव्यू डाला और आपका ऐप अगर आपके खुद के डेवलपर अकाउंट में ना होगा तो आप रिप्लाई दे पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। सोचो कि किसी स्टूडेंट ने आपसे कोर्स खरीदा और उस कोर्स में कुछ उसको दिक्कतें आई, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए वो रिव्यू तो डालेगा। उस टाइम में ऐप अगर आपके खुद के डेवलपर अकाउंट में ना होगा तो आप रिप्लाई नहीं दे पाओगे। अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया तो उस स्टूडेंट को बहुत ही बुरा लगेगा और उसको देख के बाकी सारे स्टूडेंट्स का भी फीडबैक नेगेटिव ही आएगा। इट्स अ वेरी इम्पैक्टफुल। दूसरी बात यह है कि अभी आप सोचो कि आपके 5000 इंस्टॉल्स हो गए और आपको कोई दूसरे डेवलपर से आपको ऐप खरीदना चाहते हो और उस वक्त उस ऐप में या फिर आपके और आपके करंट डेवलपर के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, तो आप जब दूसरे डेवलपर से जुड़ते वक्त आपके जितने भी करंट इंस्टॉल्स थे वो सब के सब चले जाएंगे और आपके इतने साल की मेहनत सब बर्बाद और आपको फिर से शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि अगर किसी ने आपको कम भाव में एप्लीकेशन बेचा है तो आप उनसे पूछो कि आप कम भाव में बेच के हमारे स्टूडेंट्स का डेटा वगैरह लोगे या फिर कूपन सेंड करने के लिए ये सब लोगे, क्योंकि वहाँ पे आप प्रोडक्ट बन जाओगे अगर वो कम भाव में बेचेगा, क्योंकि आप तो वहाँ पे खुश हो जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी जब वो अगले साल जब वो रेट बढ़ाएगा ना, तब वहाँ पे आप लॉक हो जाओगे, क्योंकि उसने एप्लीकेशन उसके खुद के डेवलपर अकाउंट में बनाया होगा, आपके डेवलपर अकाउंट में नहीं। तो इसलिए आप पहले से ही उनसे पूछ के एग्रीमेंट में साइन ले लो कि आप 5 साल तक भाव नहीं बढ़ाओगे। तो अभी आपने अपने ऐप को दूसरे डेवलपर अकाउंट में लॉन्च तो कर दिया और अभी आपके इंस्टॉल से 1000, 2000 या 5000 और फ्यूचर में बढ़ते बढ़ते 50000 या 1 लाख तक पहुँच जाएगा और आपने इसके लिए मार्केटिंग के लिए बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। तो इसलिए अभी समय है कि अपने ऐप को खुद के डेवलपर अकाउंट में ट्रांसफ़र करो या फिर लाइफ टाइम किसी दूसरे डेवलपर अकाउंट में फंसते रहो। इसलिए सेफ़ यही रहेगा कि अभी करो या कभी नहीं। तो इसलिए आप ऐसे वेंडर को कांटेक्ट करो जो अपने ऐप को आपके खुद के डेवलपर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए मदद करे। अगर कोई नहीं मिला हो तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको मदद करेंगे। तो अगले वीडियो में कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिलेटेड और भी अच्छी जानकारी के साथ मैं आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।